उत्तर प्रदेश मऊ में 75वीं स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का शुभारंभ सोनी धापा के प्रांगण में संपन्न हुआ, जहां जिले के हर एक खंड से लोग रथ लेकर आए थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक ये जानकारी बताई जाए कि भारतवर्ष को स्वाधीनता दिलाने में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। इस अमृत महोत्सव माह में हर इकाई में स्वाधीनता से संबंधित कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ विद्यालयों में वंदे मातरम गीत भी होंगे। बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन होगा और अंत में तिरंगा यात्रा से इसकी समाप्ति होगी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक माननीय सुभाष जी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रवीण राय ही थे। इसके साथ साथ जिला के जिला प्रचारक माननीय राजीव नयन जी, हिंदू जागरण मंच के जिला प्रभारी भानु प्रताप जी, अध्यक्ष उमेश जी, उपाध्यक्ष अतुल जी, आशीष जी, विपिन जी, अंजनी जी, सुंदरम जी के साथ साथ हिंदू जागरण मंच के 60 लोग और भी उपस्थित रहे। पूरा परिचय बताइए। नमस्कार, भारत माता की जय। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह, हिंदू जागरण मंच जिला प्रभारी। जी जी जी, आज किस तरह का कार्यक्रम था, क्या इसका मेन उद्देश्य है? जो आज कार्यक्रम हम लोगों ने करवाया था आपके सोनी धापा ग्राउंड पे, वो कार्यक्रम था 75वीं स्वाधीनता के उपलक्ष्य में। ये अमृत महोत्सव का ये आयोजन था और ये अमृत महोत्सव 19 नवंबर से लेके 19 दिसंबर तक ये चलता है। एक माह का ये पूरा कार्यक्रम चलता है। और इस अमृत महोत्सव का मेन उद्देश्य क्या होता है कि भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं या उनका नज़रअंदाज कर दिया गया है। उनके बारे में लोगों को बताना, भारत कितना अच्छा देश है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। साथ ही साथ अमृत महोत्सव का मेन उद्देश्य ये था आज का कि हम लोगों ने आज यहाँ शुभारंभ किया गया है एक रैली निकाल के, और इसका समापन होगा 20 दिसंबर को। तो जैसे मैं आपने कहा कि महापुरुषों को तो जानकारी के बताने के लिए, तो कौन ऐसे महापुरुष जो हैं जिनको आप लोग जाके जनता के बीच में बताते हैं? जैसे कि आज़ादी तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दी, जैसे कि भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं। ठीक, हमारे बुक में उनके बारे में पूर्ण विवरण से बताया ही नहीं गया है। ठीक, आप कोई भी किसी भी पाठ्यक्रम को उठाइए, किसी भी स्कूल के बच्चों को आप पूछेंगे कि आज के टाइम पे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, उन्होंने आज़ादी, उनको किसने मारा, कैसे मारे गए वो, तो उनको ये चीज़ ज्ञाती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में उस चीज़ को हटा दिया गया है। तो बीच बीच में हम पूरे इस एक माह के अंतर्गत हम लोग का एक प्रण है कि हर विद्यालय में हम लोगों ने टोली बना के हर विद्यालयों में जाके जो भी ऐसे लोग हैं उनके बारे में बच्चों को बताना, ठीक, गीत के द्वारा, और साथ ही साथ वंदे मातरम भी करवाना है हमको हर स्कूलों में। उसका गवर्नमेंट और डिवाइस की तरफ से आदेश भी स्कूलों में जाएगा कि आप अपने स्कूल में वंदे मातरम का एक आयोजन करवाएं, ठीक, जिसमें हम लोग पूरे संगठन के लोग वहाँ पर कार्य करेंगे। अभी आपने कहा कि जो किताबें दी जगह सरकार द्वारा तो लागू की गई है, उसमें से हटा दिया गया। इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, जिससे जनता के बीच आप समझाएंगे उसको? आपको जानकारी कहाँ से? वो भी तो किताबें की मार्फत होगी ना। हाँ, किताब, जैसे कि भाई हम भी तो पढ़े लिखे हैं, जैसे कि आप पत्रकार बंधु हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अपने बुक में पढ़े होंगे। क्या कोई भी ऐसा हमको एक पाठ्यक्रम या चैप्टर बता दिए जहाँ पर ये बताया जाता था कि औरंगजेब ने या ताजमहल को ये बनवाया गया, किसने बनवाया, लेकिन किसने तोड़ा है? हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत में विश्व में सबसे प्रसिद्ध था, उसको किसने तोड़ा, ये किसी ने आज तक नहीं बताया। ठीक, तो ये चीज़ हमको शुरू से आज़ादी के बाद से हम लोग को ये दिमाग में डाल दिया गया है कि क्या है भैया हमारे। पूरा परिचय दीजिए सर अपना, और किस तरह कार्यक्रम क्या है? मेरा नाम राजीव है जी हाँ, बताइए किस तरह का कार्यक्रम है, क्या है मेन उद्देश्य इसका? पूरे देश भर में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में मऊ जनपद के राष्ट्रभक्तों ने भी निर्णय लिया है कि 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक जो एक भव्य तिरंगा यात्रा और भव्य उत्साहवर्धक राष्ट्रभक्तों के प्रति समाज में उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति का भाव है, इस भाव को लेकर के मऊ जनपद में 1 महीने तक प्रखर राष्ट्रभक्ति के जागरण के लिए अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जैसे रथ यात्रा आज यहाँ से हरी झंडी आदरणीय प्रांत प्रचारक जी के द्वारा देकर के गाँव में भेजा गया है, और रथ यात्रा प्रत्येक गाँव में जाकर और गाँव के सभी जनों में देशभक्ति के भाव को भरने के लिए देशभक्तों के उन वीर बलिदानियों के जीवन के बारे में प्रेरक कहानियां बता करके और सबके अंदर राष्ट्रभक्ति के भाव को भरने का कार्य हमारा रथ यात्रा करेगा। दूसरा, जो विद्यालय हैं, विद्यालय के असेंबली के समय, प्रार्थना के समय हमारे वक्ता, हमारे श्रेष्ठ जो विद्वान जन हैं, वो जाकर के उन वीर बलिदानियों के नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर और देश, समाज, राष्ट्र पर जब भी संकट आए
तो उसी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के भाव से खड़ा होकर और भारत माता को संकटों से मुक्त करें, इस भाव को लेकर के जनपद के सभी विद्यालयों में हमारी गोष्ठी होगी। जनपद के सभी प्रमुख चौराहों पर हम राष्ट्रभक्ति का वातावरण लेकर के और एक बहुत बड़ा संदेश समाज को देने के लिए कि नहीं, राष्ट्रभक्ति के इस प्रखर राष्ट्रभक्ति के देश के इस कदम में मऊ जनपद भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उस कदम से कदम मिलाकर चलने का आज हम लोगों ने भव्य उद्घाटन किया है और आप सब देखे हैं, पूरा जनपद देखा है। आज जनपद के सभी मार्गों पर तिरंगा झंडा लेकर के मोटरसाइकिल से जो हमारे राष्ट्रभक्तों का हुजूम आ रहा था, उसको देख करके सबके अंदर इस प्रकार की स्फूर्ति आ रही थी, जैसे कि लगता था कि वो क्रांतिकारियों का जीवन हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने दिख रहा था, जिन्होंने प्रेरणा और जिनकी परिश्रम के कारण हमको ये आज़ादी मिली। हम उनके जीवन को स्मरण करने का 1 महीने का समय बनाए हैं। यह 1 महीना वीर बलिदानियों के नाम, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, समाज के अन्य संगठनों के कार्यकर्ता, अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रण और प्रतिज्ञा लेकर 1 महीने का यह कार्यक्रम तय किया है। उसका आज इस सोनी धापा के ग्राउंड से हम लोगों ने रथ यात्रा का हरी झंडी देकर और कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये रथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखिए, हमारे जिले में 9 ब्लॉक हैं और 9 ब्लॉक में एक रथ बना है। सभी रथ आज कार्यकर्ता 200-250 मोटरसाइकिल के साथ कार्यकर्ता रथ को लेकर आए थे। यहाँ हरी झंडी देने के बाद